अब चैप्टर 5 है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जो जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो ये कौन सी सीरीज चल रही है हमारी? ये चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसे बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो पहला ए टर्म होता है तो ए में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस डी हो जाएगा। दूसरा होता है थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म होता है ए, और कॉमन डिफरेंस कितने का है सब में? डी का है, तो कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। अब इसका एन टर्म का होता है तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसका दूसरा ए एन का फॉर्मूला होता है सम के फॉर्म में, तो एस एन निकालना और माइनस एस एन माइनस 1, मतलब एक टर्म कम का सम उसमें से माइनस कर देना। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, तो देखो a यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है हमारा? ए एन हो जाता है। तो यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन, तो n बाई टू ए प्लस ए एन। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में इसको a प्लस एल भी लिखते हैं, तो अगर किसी में n टर्म्स ही हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। तो इसके दो फार्मूले सम के भी होते हैं। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो अगर ए बी सी तीन हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से बी वाला नंबर अगर निकालना है हमें, तो ये आता है ए प्लस सी, मतलब इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देना, तो ये बीच वाला नंबर क्या होता है? आ जाता है। तो इसे बोलते हैं, इसको बीच वाले नंबर को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और ये वही इससे आता है कॉमन डिफरेंस वाले फॉर्मूले से, कि इस सी में से बी निकालेंगे, बी माइनस करेंगे, और बी में से ए माइनस करेंगे, तो इधर ए प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। अब अगर हमें टर्म्स मानने हैं कि अगर दिए हों क्वेश्चन, जैसे वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे रखा हो, और उसमें बोल रखा है कि हमें 2 टर्म्स मानने हैं, तो हमें ऐसे मानने में हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ए माइनस डी मानेंगे और दूसरा टर्म मानेंगे ए प्लस डी मानेंगे। और अगर हमें 3 टर्म्स मानने हो तो ए माइनस डी मानेंगे और ए प्लस डी मानेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस डी रहेगा और इसमें दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा। बस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे डी हो चाहे 2d हो। ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट था किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब आप क्या करो, सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो अनसॉल्व में होते हैं और विद्या में पूछे गए हैं। बाकी आपको कोई डाउट हो तो 7905778567 पे मैसेज कर सकते हैं और इसकी PDF भी वहीं प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।